जो हमारे बापूजी बताते हैं कि अनंत ब्रह्मांड चलाने वाला कौन है, उसको तो जानो, वो परम सत्य को तो जानो। ये कोई ईंट पत्थर तैर नहीं रहे ब्रह्मांड में, ये दिन रात कोई ये अचानक नहीं हो रही, कोई करने वाला है, कोई चलाने वाला है, कोई बोलने वाला है, कोई बुलाने वाला है। हाँ, कोई शक्ति है जो इस अनंत ब्रह्मांड को चला रही है, कोई शक्ति है जो दिन रात कर रही है, एक शक्ति है जो हर दिन पृथ्वी को अपनी गति से गति प्रदान कर रही है, एक शक्ति है जो गैलेक्सी के अंदर हमारी पृथ्वी, हमारा सूर्य मंडल 1400 या 1500 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से वो तैर रहा है, वो गैलेक्सी के अंदर घूम रहा है। हमारी ऐसी कई गैलेक्सियाँ ये यूनिवर्स के अंदर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सियाँ घूम रही हैं, कोई तो इसका नियंत्रित करने वाला है, जिसे डार्क मैटर कहो, डार्क एनर्जी कहो, ये साइंस की भाषा है। हमारे यहाँ तो एकदम क्लियर कट है, 2 मिनट में सीधी बात, शिव, महाशिव, परम महाशिव, इस ब्रह्मांड को रचयिता शिव है, गैलेक्सी के रचयिता महाशिव है, यूनिवर्स के रचयिता परम महाशिव है, मल्टीवर्स के परम महाशिव है। उसको जानो, उसको पहचानो, तुम भी वही हो, शिव हो, तुम ही महाशिव हो, तुम ही परम महाशिव हो। तो जानो अपने आप को, अपने सत्य स्वरूप को जानो। अहंकार पैदा नहीं करना, आत्मा में ज्ञान पैदा करना है, परम सत्य को जानना है और उसके अनुरूप जीवन जीना है, उसके अनुरूप बनना है, ये जीवन का लक्ष्य है। ठीक है, वो परम प्रकाश को प्राप्त करना है, सदा काल के लिए मृत्यु लोक को अमर लोक करना है, सिर्फ अपने लिए नहीं कि मुझे ये प्राप्त हो जाए, विश्व के कल्याण के लिए करना है। ये बाबूजी के शब्द है कि विश्व के कल्याण के लिए अपना तन, मन, धन, बुद्धि, समय, संपर्क सब कुछ स्वाहा करो। हाँ, आगे बढ़ो। हाँ, कुछ अपना समय, शक्ति जो तुम्हारे पास है वो करो। कारण सिर्फ एक है कि समय की घंटी बजेगी, उसके बाद कुछ फायदा नहीं। अभी जीवन का फायदा है, बुढ़ापे आने से पहले तुम्हारे पास हिम्मत है, तुम कुछ कर सकते हो। बुढ़ापे में कुछ नहीं हो सकता। तो वो एक अंतिम स्टेज है मनुष्य की, जब उसको आगे की तैयारी करनी है ऊपर जाने की। लेकिन जब तक धरती पर हो तो कर्म करो, बेस्ट कर्म करो, श्रेष्ठ कर्म करो, परम सत्य के और करीब जाओ। तो ये बापूजी का यहाँ पे ज्ञान बहुत बहुत तरीके से प्रकट हो रहा है। सबका एक ही है कि इतने, तो देखो सत्य की शक्ति जो है ना, वो आत्मा में बल भर देती है, वो हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस पैदा कर लेती है कि हम सत्य को चिल्लाकर बोल सकते हैं। वैसे झूठे भी चिल्लाकर बोलते हैं, लेकिन उनका एक अलग लक्ष्य होता है। सत्य हमेशा सत्य रहता है, चाहे वो धीरे बोले या जोर से बोले, सत्य सत्य रहने वाला है। लेकिन हमारे अंदर वो सत्यमय जीवन जीने से एक एनर्जी पैदा हो जाती है। ये अल्टीमेटली आत्म जागृति के मार्ग पे, इसीलिए यम और नियम, देखो पतंजलि के जो अष्टांग योग में पहला ये आता है, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये यम और नियम में ही सत्य आ जाता है। आप समझ रहे बात को? ये वहीं से गाड़ी आगे चलती है। अगर समाधि तक पहुंचना है तो इस मार्ग में चलने के लिए सत्य का सहारा लेना पड़ेगा। सत्य के सिवाय कोई सहारा है नहीं, राइट? लेकिन